प्रिय मित्रों, जय बजरंगबली। आज दिन मंगलवार है, तारीख है 12, महीना है 11वां नवंबर का, वर्ष है 2024। प्रिय मित्रों, चलिए साथ में मॉर्निंग वॉक करते हैं और कुछ बातें भी करते हैं। बातें कुछ इस तरह की हैं कि जो हम आपस में बात करेंगे, आपसे बात करेंगे, मैं करूँगा, तो वो किस तरीके से अपने जीवन में बहुत ज़्यादा अत्यधिक आवश्यक है। जैसे अभी आप ये वाली गली ये देख रहे हैं, ये वाली गली है, ये बाज़ार की कॉलोनी की रिहायशी गली है, 20 फुट चौड़ी है। तो जो मित्र प्लॉट लेना चाहते हैं या जो मित्र मकान बनाना चाह रहे हैं या फिर जो इस तरह के जिनके भी सपने हैं कि एक अच्छी जगह पर प्लॉट लेना है, अच्छी कॉलोनी में, अच्छी रिहायशी में प्लॉट मिल जाए और अच्छा मकान बन जाए। तो पहले क्या था मित्रों, पहले था सिर्फ कुछ 50-1 वर्ष पहले सिर्फ एक व्यक्ति की ज़रूरत होती थी, रोटी कपड़ा और मकान। अब उसमें आधुनिक युग में कुछ और चीज़ें जुड़ गई हैं, जैसे एक बड़ी 4 पहिए कार तो जब कम से कम हो, मोबाइल हो और भी बहुत सुविधाएं हों। तो मित्रों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस तरह की जो 20 फुट चौड़ी गली है, इस तरह की गली में, अच्छी कॉलोनी में, अच्छी लोकलिटी में आप अगर प्लॉट लेने का ले रहे हैं, चाहे 50 गज, 100 गज, 150, 200 गज, जितना भी आपके हिसाब से, अपनी क्षमता के हिसाब से प्लॉट लेना चाहते हैं, लीजिए। लेकिन जो उसमें सबसे ज़रूरी बात है वो ये है कि आप कोई भी प्रॉपर्टी ख़रीदते समय, कोई भी प्लॉट वगैरह ख़रीदते समय उसमें थोड़ा समय दीजिए। उसमें इधर उधर ज़रूर घूम कर, देख कर, जाँच परख कर प्लॉट लीजिए। किसी भी शहर में, किसी भी कस्बे में, किसी भी महानगर में अपना प्लॉट लेकर अपना मकान बनाइए, सबसे बेस्ट है। कुछ लोग जो 25-30 मंजिल वाली बिल्डिंगों में फ्लैट लेते हैं, वो फ्लैट मजबूरी में लोग ले लेते हैं, लेकिन वो इतने आरामदायक या सुविधाजनक नहीं है कि जो आप एक लोकल कॉलोनी में या लोकल बाज़ार में, लोकल शहर में अपना खुद का प्लॉट लेकर कभी भी आगे और मंजिल बढ़ाकर 4 से 5 मंजिल कर सकते हैं। 1 या 2 मंजिल में खुद रह सकते हैं, बाकी किराए पर भी दे सकते हैं। तो इसमें सबसे ज़रूरी जो बात है वो ये है कि जब भी आप अपने प्लॉट का कहीं चयन कर रहे हैं तो उसमें सबसे मुख्य बात होती है गली की चौड़ाई। गली की चौड़ाई, रोड की चौड़ाई 15 फीट से कम ना हो, 15-16 फीट हो, 20 फीट तक हो, सबसे ज़रूरी बात। उसके बाद आप चाहे 50 गज ले, 100 गज ले, 150, 200 गज, जितना भी आपकी क्षमता के अनुसार आप प्लॉट लेते हैं, आप ले सकते हैं। लेकिन कोशिश, प्रयास ये करें 101% कि आपका जो प्लॉट है, जब आप मकान बनाएं तो उसका जो एंट्री गेट हो वो पूरा मुखी हो। कभी कभी जाने अनजाने में होता क्या है कि हम प्लॉट पर अपनी एंट्री गेट की दिशा नहीं देखते हैं कि वो हमारा पूरब में खुलेगा या पश्चिम में खुलेगा या उत्तर में खुलेगा या दक्षिण में खुलेगा। तो जो सबसे ज़रूरी होता है वो ये होता है कि आपका एंट्री गेट, आपका मेन मुख्य द्वार पूरब साइड खुले। और उसके अलावा जो दूसरी बात है, जब आप प्लॉट ले लेते हैं, आपने प्लॉट ले लिया, उसमें आप बनाने में जल्दबाजी ना करें। उसमें बनाने में आप अपनी थोड़ी सी सेविंग इस तरह की बढ़ाइए उसको बनाने के लिए कि आप अगर 2025 में बनाना चाहते हैं तो 2025 में ना बनाकर 2027 में बना सकते हैं। लेकिन उसके जो पहली वाली मंजिल है उसमें आप कम से कम 6 से 8 फुट चौड़ा एंट्री गेट रखें। और जो आपको एंट्री गेट रखना है वो बाएं हाथ पर रखना है। एंट्री गेट जो बाएं हाथ पर रखना है, ये देखिए सभी भाई, सभी मित्र किस तरीके से जिम में कसरत कर रहे हैं। कसरत करना कितना अनिवार्य है, सभी अपनी फिटनेस के लिए कितने सजग हैं, जागरूक हैं। सुबह सुबह कसरत करना अत्यधिक आवश्यक है। तो सुबह सुबह आप जिस तरह की भी जॉगिंग, रनिंग, वॉकिंग कर सकते हैं, जिम जा सकते हैं, जिम में एक्सरसाइज कर सकते हैं जिम के कोच के अनुसार।
बहुत अत्यधिक आवश्यक है। तो सुबह सुबह उठिए, जहाँ भी आप कसरत कर सकते हैं जिम की कसरत करिए, और जो भी एक्सरसाइज कर सकते हैं उस तरह से सुविधा अनुसार अपनी क्षमता के अनुसार एक्सरसाइज करें। जय बजरंगबली। तो ये था मित्रों, ये मैंने आपको दिखाया एक जिम में किस तरह से अपने नौजवान भाई मित्र एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो बात चल रही थी प्रॉपर्टी या प्लॉट की, अपने मकान की। तो 2025 में ना बना के 2 साल और सेविंग करके 2027 में बनाइए, लेकिन उसकी जो पहली मंजिल है, पहली मंजिल में जो फर्श की ऊंचाई कम से कम गली से 4 से 5 फुट रखिए। दूसरी बात, पहली मंजिल को कोशिश करिए कि पूरी की पूरी खाली रखें, पूरी की पूरी खाली रखें। पहली मंजिल को रहने की सुविधा के हिसाब से ना बनाएं। पहली मंजिल को अपनी पार्किंग के हिसाब से बनाएं। अपनी कोई भी छोटी मोटी फंक्शन, चाहे बर्थडे पार्टी है या फिर कोई भी एनिवर्सरी पार्टी है, कोई भी फंक्शन है, कोई भी किसी तरह का सेलिब्रेशन है, वो आपके हमेशा काम आएगा पहला मंजिल। पहले मंजिल को आप अपने प्लॉट का साइज़ कोई भी हो, लेकिन प्रयास करें कि पहली मंजिल पूरी खाली रखें। सिर्फ छत में सपोर्ट के लिए आपको बीच बीच में आरसीसी के जो पक्की कंक्रीट के सरिये के जो पिलर होते हैं, वो लगभग 9 इंच बाई 9 इंच या 1 फुट बाई 1 फुट के 6 से 8 पिलर देकर उन पर आप बीम डालकर छत वगैरह बना सकते हैं। तो वो क्या होगा, वो आपके हमेशा बहुत चीज़ों में काम आएगा। कभी भी आपकी पार्किंग बढ़ सकती है 2 व्हीलर 4 व्हीलर्स के लिए। ऊपर आप किराएदार बढ़ाएंगे तो किराएदारों की पार्किंग के काम आएगी। और भी बहुत ऐसी अधिक ज़रूरतें होती हैं जिनके हिसाब से वो काम आती है। और कभी भी गली उठती है, रोड उठता है, ऊंचा होता है, तो आपका मकान नीचे नहीं पड़ेगा, पहली मंजिल आपकी नीचे नहीं पड़ेगी। होता क्या है, कोई भी शहर हो, गांव हो, कॉलोनी हो, गलियां उठ जाती हैं, मकान नीचे पड़ जाते हैं। और अब देखिए मित्रों, किस तरीके से भाई लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं, वर्जिश कर रहे हैं। जो वर्जिश करना सुबह सुबह अत्यधिक आवश्यक है अपनी फिटनेस के लिए, अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए कसरत करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो ये देखिए मित्रों, किस तरीके से सभी लोग सुबह सुबह निकलते हैं, अपनी अपनी सुविधा अनुसार कसरत करते हैं। और कोई दौड़ता है, कोई जॉगिंग करता है, कोई वॉकिंग करता है, कोई फिर देसी एक्सरसाइज करता है, उठक बैठक, अपने हाथों की, पैरों की, पेट के लिए एक्सरसाइज करता है। तो वो सभी आपको भी अपना एक रूटीन ऐसा बनाना है कि सुबह के टाइम आधा पौना घंटा या शाम के टाइम आधा पौना घंटा आप कसरत ज़रूर करें। घर से बाहर निकलें, ओपन ग्राउंड में, पार्क में, स्टेडियम में, जहाँ भी आपको सुविधा मिलती है आप अपनी वर्जिश करें, एक्सरसाइज करें, वो बहुत ज़रूरी है। तो ये देखिए बच्चे वगैरह किस तरीके से खेल रहे हैं। सुबह सुबह बच्चों को फिटनेस, खेलना कूदना बहुत आवश्यक है। बच्चे खुश हैं, सुबह सुबह के वातावरण में निकलकर सभी खुश रहते हैं। देखिए छोटे भाई भी खुश हैं, फुटबॉल वगैरह खेल रहे हैं। आप भी अपने बच्चों को अपने साथ लेकर निकलिए, थोड़ा सा उन्हें भी बाहर का एनवायरनमेंट दीजिए, खिलाइए कुछ, कोई भी गेम खिलाइए, जो भी खिला सकते हैं। इस तरह से सुबह सुबह का आधा पौना घंटे का सुबह का मॉर्निंग का आउटिंग का टाइम निकालिए। तो जो फिटनेस पर, अपनी कसरत पर, अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए काम करना बहुत अत्यधिक आवश्यक है। ये देखिए सभी लगे हुए हैं, सुबह सुबह सभी मित्र अपनी अपनी एक्सरसाइज कर रहे हैं। किस तरीके से फिटनेस के लिए काम करना बहुत आवश्यक है, ये देखिए। तो देखा आपने मित्रों, सुबह का जो टाइम होता है, जैसे बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए अत्यधिक आवश्यक होता है कि सुबह सुबह जो पढ़ाई करते हैं वो पढ़ाई अच्छे से हो जाती है। ऐसे ही सुबह सुबह जो अपनी फिटनेस के लिए वर्कआउट करते हैं वो भी अच्छे से हो जाती है। वो ज़्यादा हमें मजबूत बना पाती है, क्योंकि उसमें प्रदूषण कम रहता है सुबह के टाइम, शाम के टाइम प्रदूषण ज़्यादा रहता है। तो इस तरीके से आप कसरत कर सकते हैं। ये देखिए
ये देखिए, ये है, बहन भी हैं, भाई भी हैं, सब अपने अपने लिए फिटनेस के लिए वर्कआउट कर रहे हैं। ये देखिए किस तरीके से अपना एक्सरसाइज कर रहे हैं, कसरत कर रहे हैं। तो आप भी अपना एक दिनचर्या ऐसी बना लीजिए कि सुबह 5-6 बजे उठकर आधा पौना घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए बाहर निकलिए ग्राउंड में। जो आपके आसपास की गली हैं, सड़कें, उन पर थोड़ा दौड़िए, रनिंग करिए। फिर इस तरह की अपने पेट के लिए एक्सरसाइज करिए जैसे पीछे मित्र कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप अपना भी रूटीन बनाइए जो बहुत ज़रूरी है, जो आपके हमेशा काम आएगा। देसी एक्सरसाइज, देसी कसरत हमेशा फ़ायदा देती है। और जिम वगैरह की कसरत टेम्परेरी होती है, जो बीच में छूट जाने पर फिर वैसे के वैसे टायर की हवा, जैसे पंचर ट्यूब की हवा निकल जाती है, उस तरह से निकल जाती है। लेकिन जो देसी कसरत करके आप अगर अपने आप को फिट रखते हैं तो वो हमेशा रहती है। आप अगर उसमें बीच में महीने 15 दिन का किसी कारणवश गैप भी कर लेते हैं तो भी एकदम से आप वीक नहीं हो पाएंगे। आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत अधिक बढ़ जाएगी। तो प्रिय मित्रों, अभी जैसा कि मेरी और आपकी बात चल रही थी कि किस तरीके से प्लॉट लेना है, किस दिशा की एंट्री रखनी है। पूरब दिशा में अपना गेट रखना है, गेट प्लॉट में बाईं साइड पर रखना है, 6 से 8 फीट चौड़ा रखना है। भराव फर्श का 4 से 5 फीट रखना है और पहली मंजिल की ऊंचाई 10 से 12 फीट रखनी है। और पहली मंजिल कोशिश करें कि सिर्फ पिलर पाए देकर पहली छत ऐसी डालें ओपन, जो नीचे रहने का ना हो, सिर्फ अपना कार पार्किंग, 2 व्हीलर पार्किंग वगैरह के लिए, कोई फंक्शन के लिए जगह बनी रहे। और उसके बाद आप जब ऊपर की मंजिल अपने अपने सुविधा अनुसार, पहली दूसरी मंजिल आप सिर्फ दूसरी मंजिल आप पहले अपने रहने के लिए बना लीजिए। उसके बाद जैसे जैसे आपका फाइनेंशियल सुविधा होगी, फाइनेंशियल आप स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, तो फिर आप ऊपर की मंजिलें किराए पर देकर आप अपना अर्निंग सोर्स बढ़ा सकते हैं। और जो ये अपनी 20 से 25 मंजिल वाली फ्लैट बिल्डिंगों में, हाई राइज बिल्डिंगों में फ्लैट लेने का प्लान बनाते हैं या फ्लैट लेते हैं,